ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है चौथे अध्याय का 41 नंबर श्लोक और 42 नंबर श्लोक। अध्याय 4 श्लोक नंबर 41, श्लोक नंबर 42। दोनों श्लोक छोटे हैं और समान अर्थ वाले हैं, इसलिए दोनों भी श्लोक आज इकट्ठा पढ़ेंगे। पहले है 41 नंबर श्लोक। श्लोक है योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संचिन्न संशयम् आत्मवन्तन कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। श्लोक दोबारा। योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संचिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। संधि विच्छेद है श्लोक का। योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संचिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। संधि विच्छेद दोबारा। योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संचिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। शब्दों का अर्थ है धनंजय अर्थात हे ज्ञानजयी, आत्मवंतम अर्थात आत्मा में स्थिर, योग संन्यस्त कर्माणं अर्थात याद से संपूर्ण कर्म बंधन का त्यागी, ज्ञान संचिन्न संशयम् अर्थात ज्ञान से सारे संशयों के छेदक को, कर्माणि अर्थात कर्म, न निबध्नन्ति अर्थात नहीं बांधते। शब्दों का अर्थ दोबारा। धनंजय अर्थात हे ज्ञानजयी, आत्मवंतम अर्थात आत्मा में स्थिर, योग संन्यस्त कर्माणं अर्थात याद से संपूर्ण कर्म बंधन का त्यागी, ज्ञान संचिन्न संशयम् अर्थात ज्ञान से सारे संशयों के छेदक को, कर्माणि अर्थात कर्म, न निबध्नन्ति अर्थात नहीं बांधते। श्लोक का अर्थ है हे ज्ञानजयी, आत्मा में स्थिर याद से संपूर्ण कर्म बंधन का त्यागी, ज्ञान से सारे संशयों के छेदक को कर्म नहीं बांधते।
क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ भी देखते हैं। हे ज्ञानजयी, स्टार रूप आत्मा में स्थिर याद से संपूर्ण कर्म बंधन का त्यागी, एडवांस सच्ची गीता ज्ञान से सारे संशयों के छेदक को कर्म बिल्कुल नहीं बांधते। ज्ञान की महिमा के अभी तक जितने भी हमने श्लोक देखे हैं, उन सारे श्लोकों में ही ज्ञान के द्वारा किस तरह से दुखों का निवारण, विकारों का निवारण, समस्याओं का समाधान होता है, इसी के बारे में सारे श्लोकों में वर्णन किया हुआ है। जैसे कि विकारों की अग्नि भी ज्ञान अग्नि से खत्म होती है, ज्ञान पाकर के शांति प्राप्त होती है। और जो अनिश्चय बुद्धि संशयालु होते हैं, तो उनके लिए तो कोई सुख ही नहीं है, अर्थात ज्ञान के प्रति संशय है, भावना नहीं है। जो कल के श्लोक में बात आई, उनके लिए सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। और इसीलिए ही वास्तव में सुख की प्राप्ति, दुखी रहना, कर्म बंधन होना, तो इन्हीं सब बातों का समाधान आज के श्लोक में बताया। एक तो आत्मा में स्थिर, आत्मा ज्योति बिंदु में स्टार रूप में स्थिर, एक पहली बात। इससे भी संपूर्ण कर्म बंधन का त्यागी और एडवांस सच्ची गीता ज्ञान से सारे संशयों के छेदक को कर्म बिल्कुल नहीं बांधते। अर्थात जहां भी संशय आता है, निश्चय अनिश्चय का चक्र चलता है, तो ज्ञान से उन सारी बातों को काटा जा सकता है। क्योंकि इसके पहले भी श्लोक में ये बात आई, प्रश्नोत्तर करके ज्ञान को अच्छी तरह से समझना चाहिए। और ज्ञान को जितना जो समझेंगे, तो ज्ञान के आधार से संशयों के छेदक, अर्थात जो ऐसे संशय निर्माण हो करके अवस्था खराब होती है, अनिश्चय का चक्र चलने लगता है, तो ऐसे ज्ञान के द्वारा संशय को छेदक करने वाले, अर्थात खत्म करने वाले को कर्म बिल्कुल नहीं बांधते हैं। अगला श्लोक है 42 नंबर श्लोक, 42 नंबर श्लोक। श्लोक है, तस्मात् ज्ञान संभूतम हृत्स्थं ज्ञानासीनात्मनः चित्वेनं संशयं योगम आतिष्ठोतिष्ठ भारत। श्लोक दोबारा, तस्माद् ज्ञान संभूतम हृत्स्थं ज्ञानासीनात्मनः चित्वेनं संशयं योगम आतिष्ठोतिष्ठ भारत। संधि विच्छेद श्लोक का, तस्मात् अज्ञान संभूतम हृत्स्थं ज्ञानासीना आत्मनः चित्वा एनं संशयं योगम आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। संधि विच्छेद दोबारा, तस्मात् अज्ञान संभूतम हृत्स्थं ज्ञानासीना आत्मनः चित्वा एनं संशयं योगम आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। शब्दों का अर्थ है,
तस्मात अर्थात इसलिए, भारत अर्थात हे भारत, अज्ञान संभूतम अर्थात अज्ञान से उत्पन्न हुए, एनम अर्थात इस, हृदयस्थम अर्थात हृदय में स्थित, संशयम अर्थात संशय को, आत्मनः अर्थात आत्मनः अर्थात आत्मा की, ज्ञानासीना अर्थात ज्ञान कटारी से, छित्वा अर्थात काट कर, योगम अर्थात योग में, आतिष्ठ अर्थात जुट जा, उत्तिष्ठ अर्थात उठ खड़ा हो। जिन्हें स्लाइड दिख रही है या जो नए किताब से देख रहे हैं, तो यहाँ शब्दों के अर्थ में योगम, आतिष्ठ, उत्तिष्ठ जोड़ करके लिखा हुआ शब्द है, लेकिन ऊपर जो शब्द लिखे हुए हैं वो अलग अलग है। उसी हिसाब से शब्दों का अर्थ देखा, योगम, आतिष्ठ, उत्तिष्ठ अर्थात योग में जुट जा, उठ खड़ा हो। शब्दों का अर्थ दोबारा, तस्मात अर्थात इसलिए, भारत अर्थात हे भारत, अज्ञान संभूतम अर्थात अज्ञान से उत्पन्न हुए, रुस्तम अर्थात हृदय में स्थित, संशयम अर्थात संशय को, आत्मनः अर्थात आत्मा की, ज्ञानासीना अर्थात ज्ञान कटारी से, छित्वा अर्थात काट कर, योगम अर्थात योग में, आतिष्ठ अर्थात जुट जा, उत्तिष्ठ अर्थात उठ खड़ा हो। श्लोक का अर्थ है, इसलिए हे भारत, अज्ञान से उत्पन्न हुए इस हृदय में स्थित संशय को आत्मा की ज्ञान कटारी से काटकर योग में जुट जा और उठ खड़ा हो। श्लोक का अर्थ दोबारा, इसलिए हे भारत, अज्ञान से उत्पन्न हुए इस हृदय में स्थित संशय को आत्मा की ज्ञान कटारी से काटकर योग में जुट जा और उठ खड़ा हो। तो श्लोक में ये बात बताई है कि जहां भी अज्ञान के कारण, जो बताया कि अज्ञानी, अश्रद्धालु और संशयालु जो है, 40 नंबर श्लोक में जो इस बात का उल्लेख आया है, तो इसी तरह से यहाँ अज्ञान के कारण, पूरी श्रद्धा भावना न होने के कारण ही संशय निर्माण होते हैं, अर्थात अनिश्चय आता है। तो इसीलिए 42 नंबर श्लोक में ये बात बताई कि अज्ञान से उत्पन्न हुए, अज्ञान अर्थात ही कोई ना कोई बात की समझ नहीं है, ज्ञान का कोई ना कोई पॉइंट ऐसे रह गया है जिस कारण से ही हृदय में, मन में संशय निर्माण होते हैं और उसी से ही धर्म युद्ध करना छोड़ देते हैं। तो इसीलिए ये बात बताई कि अज्ञान से उत्पन्न
हुए हृदय में स्थित संशय को आत्मा की ज्ञान कटारी से काट कर योग में जुट जा और उठ खड़ा हो। तो ऊपर भी हमने इसके पहले देखा है, ज्ञान अग्नि है, ज्ञान कटारी है, ज्ञान तलवार भी है और आत्मिक स्थिति ही ज्ञान का मूल मंत्र है, जिस आधार से आत्मिक स्थिति में जितना स्थित होंगे उतना याद भी आएगी। लेकिन ये दोनों अवस्थाओं के लिए ज्ञान होना चाहिए। तो आत्मा की ज्ञान कटारी से काट कर, संशय को काट कर योग में जुट जा और उठ खड़ा हो, अर्थात युद्ध करने के लिए। ये कर्म बंधन ही युद्ध है और उसे काटने के लिए ही ये तरीका बताया, ज्ञान तलवार अर्थात ज्ञान के पॉइंट का उपयोग करना। ये श्लोकों के अर्थ हो गए 41 और 42 नंबर श्लोक। इसका उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद पॉइंट्स। योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संच्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। हे ज्ञानजय, स्टार रूप आत्मा में स्थिर याद से संपूर्ण कर्म बंधन का त्यागी, एडवांस सच्ची गीता ज्ञान से सारे संशयों के छेदक को कर्म बिल्कुल नहीं बांध। योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संच्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। हे ज्ञानजय, स्टार रूप आत्मा में स्थिर याद से संपूर्ण कर्म बंधन का त्यागी, एडवांस सच्ची गीता ज्ञान से सारे संशयों के छेदक को कर्म बिल्कुल नहीं बांध। तस्मादज्ञान संभूतं हृत्स्थं ज्ञानासीनात्मनः चित्त्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोतिष्ठ भारत। इसलिए हे भारत, अज्ञान से उत्पन्न हुए इस हृदय में स्थित संशय को आत्मा की ज्ञान कटारी से काटकर योग में जुट जा और उठ खड़ा हो। तस्मादज्ञान संभूतं हृत्स्थं ज्ञानासीनात्मनः चित्त्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोतिष्ठ भारत। इसलिए हे भारत, अज्ञान से उत्पन्न हुए इस हृदय में स्थित संशय को आत्मा की ज्ञान कटारी से काटकर योग में जुट जा और उठ खड़ा हो। आगे है सिलेक्टेड पॉइंट का नंबर है 1563। सिलेक्टेड पॉइंट का नंबर है 1563। श्लोक में जो बात आई है संशय निर्माण होना, तो इसी के लिए पॉइंट है ज्ञान से डगमगाने वालों की या अनिश्चय वालों की चलन। जो हिलेंगे उनकी बुद्धि में ज्यादा हलचल होगी, जो अडिग होंगे, स्थिरियम होंगे, उनकी बुद्धि में कोई हलचल नहीं होगी। निश्चय बुद्धि विजेते। हिलने का मतलब है मन से भी हिलेंगे, तन से भी हिलेंगे, धन से भी हिलेंगे। कहीं धन इधर फेंकेंगे, कहीं उधर फेंकेंगे, कहीं उधर फेंकेंगे। तन की ताकत भी कहीं इधर लगा देंगे, कहीं उधर लगा देंगे, कहीं उसको दे देंगे, कहीं उसको दे देंगे। मन भी बिखरता रहेगा। मन कभी इसमें लगेगा, कभी उसमें लगेगा, कभी उसमें लगेगा।
एकाग्रता नहीं होगी तक शक्तियों की, तो जैसे क्षीणता आती जाती है। अभी तक जैसे श्लोकों में हमने ये बात देखी कि जो निश्चय बुद्धि वाले होंगे वो ईश्वरीय सेवा में मध्यजी भव की तरह पूरी ताकत लगाएंगे, सेवा में ही समाधिस्थ होंगे। और जो अनिश्चय वाले होंगे वो ज्ञान से डगमग करने वालों की पॉइंट में बात बताई, मन तन धन सारी ताकत उनकी बिखरती रहेगी, ईश्वरीय सेवा में स्थिरता नहीं होगी। आगे का पॉइंट है सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 296, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 296, ज्ञान को पंथ कृपान को धारा। इस पॉइंट में ये बात है जो श्लोक में बात आई, ज्ञान तलवार से सब बातों का समाधान करना। ज्ञान को पंथ कृपान को धारा, ज्ञान का रास्ता तलवार की तरह, जो कुछ भी विघ्न बाधाएं आए तलवार की तरह काटते चले जाओ, काटते चले जाओ, कोई दुख का अनुभव नहीं कर सकता। अगर ईश्वरीय ज्ञान पूरी रीति बुद्धि में बैठा हुआ है तो दुख की कोई बात हो ही नहीं सकती। आगे का पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1952, डिस्कशन नंबर 1952, ज्ञान से हर दुख का समाधान। हाँ इसका जीवन का दुख कब खत्म होगा? जीवन का दुख कब खत्म होगा? अरे भाई, ये जिंदगी का दुख तब खत्म होगा जब हमने 63 जन्म में जो दूसरों को दुख दिया है उसका हिसाब किताब पूरा होगा। 63 जन्मों में हमने दुख दिया है या नहीं दिया है, तो हिसाब किताब नहीं पूरा करेंगे। हिसाब किताब जब पूरा करेंगे और खुशी खुशी पूरा करेंगे तो जल्दी पूरा हो जाएगा। रो पीट के पूरा करेंगे माने अज्ञानी की तरह पूरा किया या ज्ञानी की तरह पूरा किया? अज्ञानी की तरह रो पीट के पूरा किया, हाय हाय दुख कब खत्म होगा, हाय हाय हम न हुए, हाय होसे हम न हुए। अरे ना अपने दुख में दुखी होना है और ना अपने संगी साथियों के दुख में दुखी होना है। क्या कहा? जैसे मुसलमान हैं मोहम्मद के दुख में दुखी रहते हैं, हाय हुसे हम न हुए, आप मारे गए, आपने धर्म स्थापना के इतने दुख सहन करे, धक्के सहन किए, उस समय हम न हुए। हम होते तो हम ऐसा साथ देते कि आप जरूर विजयी बनते, लेकिन हम न हुए। तो दूसरों के दुख में भी दुखी नहीं होना और अपने दुख में भी दुखी नहीं होना। ज्ञान की कटारी से अपने दुख भी काटना है और संगी साथियों के भी दुख काट देना है, खुश रहना है, प्रसन्न रहना है। ज्ञान की तलवार से अज्ञान को खत्म कर देना है तो दुखी नहीं होंगे। आगे का पॉइंट है वीसीडी नंबर 230, वीसीडी नंबर 230, ज्ञान को पंथ कृपान को धारा। विनाश के लिए वामसु बनाते ही रहते हैं। तलवार निकाली, बाण आदि निकाले, शास्त्रों में भी तलवार दिखाई दी, बाण दिखाई दिए,
अब ज्ञान में उन स्थूल बाणों की या तलवारों की कोई दरकार नहीं। शास्त्रों में कहते भी हैं, ज्ञान को पंथ कृपाण को धारा। ज्ञान का रास्ता तलवार की धार के समान है। सीधे सीधे तरीके से अगर कोई चलना जानता है तो विरोधियों के ऊपर ऐसा वार कर सकता है कि विरोधी कोई काम के नहीं रह सकते। उनका विरोध बेकार हो जाता है और हमारी ज्ञान की तलवार काम कर जाती है। ऐसे में कोई बाहुबल भी दिखाने की दरकार नहीं। राम को बाण दे दिए, समझते उन्होंने कोई लोहे के बाण चलाए होंगे, विष के बुझे हुए बाण चलाए होंगे, लेकिन राम को तो भगवान दिखाते हैं। भगवान हिंसा कैसे करेगा? आज के सामान्य साधु संत महात्माएं वो भी हिंसा करना नहीं सिखाते। तो भगवान को ये हिंसापना कैसे दिखाई दिया? समझते तो है नहीं। बाप आकर इन बातों का अर्थ बताते। तुम कहते हो ना ज्ञान खड्ग है, ज्ञान तलवार है, तो उन्होंने स्थूल अध्ययन समझ लिए। तुमको तो गुप्त दान मिलता है और तुम फिर सबको गुप्त दान देते भी हो। तुम्हारा पुरुषार्थ भी गुप्त है, दान भी गुप्त है और तुम्हारा भविष्य में प्रत्यक्ष होने वाला मान भी गुप्त है, पद भी गुप्त है। दान मान पद मर्तबा सब कुछ गुप्त है। क्योंकि तुम श्रीमत लेते हो। जो जितना गुप्त कार्य होता है उतना दमदार होता है। ऐसे तो भक्ति मार्ग में भी गुरुओं ने कहा है, जोग जुगुत जप मंत्र प्रभाव फले तबे जब करिए दुराऊ। जितना जितना हम गुप्त रखेंगे उतना उतना वो ज्यादा प्रभावशाली होता है। अभी तक के पॉइंट में जैसे हमने समझा कि दुखों का निवारण, जो श्लोक में बात आई कर्म बंधन की, तो कर्म बंधन अर्थात ही जीवन में आने वाली समस्या है, दुख, तो उसका समाधान ही बताया कि ज्ञान की तलवार से काटते जाना है। अपने दुखों में भी दुखी नहीं होना है, औरों के दुखों में भी दुखी नहीं होना है, और उसका ही समाधान बताया ज्ञान की तलवार या ज्ञान की कटारी। आगे का पॉइंट है VCD नंबर 578, VCD नंबर 578, ईश्वरीय ज्ञान की शक्ति। दुनिया में जो भी धर्म स्थापन हुए हैं वो जिस्मानी धर्म है, जिस्मानी ताकत के बल पर स्थापन हुए हैं। और ये तो तुम्हारी रूहानी बात है। पतित पावन ज्ञान का सागर है। ज्ञान सुना करके तुम्हारी बुद्धि को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। सुख का सागर है, दुख देने की तो बात ही नहीं। वो मुसलमान होते हैं, जबरन धर्म परिवर्तन कर देते हैं। मानो तो मानो, नहीं मानो तो तलवार के घाट उतार देते हैं। यहाँ तो बाप तुमको ज्ञान तलवार देते हैं, रूहानियत की तलवार है। ज्ञान के पॉइंट सुनाते जाओ। कोई के साथ जबरदस्ती नहीं करनी है कि तुम ज्ञान में चलो।
तुम इस रास्ते पर क्यों नहीं चलते? अक्सर करके देखा जाता है माताएं बहुत जोर देती है, हमारे ज्ञान में चलो। ये जोर देने की बात नहीं है, रूहानी प्यार दिखाना है, ज्ञान की भू भू करते रहना है। ज्ञान को भी बल कहा जाता है। ज्ञान की बात है, ऐसा कोई पॉइंट बुद्धि में बैठ जाएगा कि आत्मा उछल पड़ेगी। तो बाप भी ज्ञान का सागर है, अज्ञान के सागर होते हैं गुरु लोग। जबरियन धर्म परिवर्तन करना सिखाते हैं। बाप तो शांति का सागर है, सुख का सागर है, दुख देने लेने की बात ही नहीं। आगे का पॉइंट है वीसीडी नंबर 2546। वीसीडी नंबर 2546 15 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। ज्ञान की तलवार में याद का जौहर होना चाहिए। तलवार में याद का जौहर भरा रहना चाहिए। तलवार में, तलवार तो ज्ञान की होती है, ज्ञान में याद का जौहर कैसे? गहरा गहरा मनन चिंतन मंथन करते हैं तो वो ज्ञान ही तो है। ज्ञान की गहराइयों में जाते हैं तो वही तो जा सकते हैं जिनकी बुद्धि सूक्ष्म बनी हो। बाप तो सूक्ष्म से सूक्ष्म है, सूक्ष्म को याद करेंगे तो बुद्धि सूक्ष्म बनेगी, ज्यादा सूक्ष्म बुद्धि बनेगी तो ज्ञान की गहराइयों को ज्यादा पकड़ेगी है। और शिव बाबा से तो जास्ती ज्ञान की गहराइयों में कोई होगा भी नहीं। तो जैसे को याद करेंगे वैसे ही बनेंगे ना। शिव बाप क्या है? योगी है कि ज्ञानी है? ज्ञान का अखूट भंडार है। तो जो अखूट भंडार है तो ऐसा अखूट भंडार तुमको भी बनना है। इसीलिए तो गीता में बताया है सांख्य योगो पृथक बाला प्रबदंते न पंडिता। सांख्य माने ज्ञान, ज्ञान का विस्तार, गहराई से ज्ञान समझना और समझाना। और योग माने सार। क्या कुछ भी याद न रहे, सिर्फ एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तो याद में नहीं रहेंगे तो जौहर भी नहीं चढ़ेगा। किस बात में जौहर? किस बात में? ज्ञान तलवार में जौहर नहीं आएगा। जितना जितना याद करते जाएंगे उतना उतना तलवार में जौहर भरेगा। तलवार की धार बड़ी तीखी काम करेगी। लिखा है ना शास्त्र में, ज्ञान को पंथ कृपान को धारा। ज्ञान का रास्ता ऐसा होना चाहिए जैसे कृपाण माने तलवार की धार, यूं मारी और यूं खत्म। जिज्ञासु सामने आए और ऐसा पॉइंट निकाले मनन चिंतन मंथन वाला, बाबा की याद में फट से मर जाए।
कहां से मर जाए? बाहर की दुनिया से मर जाए, देह भान से मर जाए, देह के संबंधियों से बुद्धि बाहर हो जाए। तो बताया याद में जौहर रहेंगे, बैठे बैठे याद में, गहरी याद में रहेंगे तो उस समय जौहर नहीं, फिर जब ईश्वरीय सेवा में जाएंगे तो उस समय कहेंगे जौहर। तो तलवार में जितनी याद की पावर होगी उतना जौहर भरेगा। पावन बनने की ताकत है। अभी तक के पॉइंट में जैसे बताया, ज्ञान की तलवार में याद का जौहर होना चाहिए। और जो बात आई है श्लोक में, आत्मा की ज्ञान कटारी से संशयों को काट करके योग में जुट जाओ और उठ खड़ा हो धर्म युद्ध के लिए, तो इसी तरह से यहाँ दोनों प्रकार की बातें बताई। एक तो ज्ञान की तलवार में याद का जौहर हो, संशयों को काट सकते हैं, यह अपने संशयों की भी बात है। और दूसरी बात, ज्ञान की ईश्वरीय सेवा में भी याद का जौहर अगर है ज्ञान की तलवार में, तो औरों के संशयों को भी काट सकते हैं। यह है आज के श्लोक संबंधित पॉइंट। इसके साथ साथ ही आज चौथा अध्याय पूरा हो रहा है। कल देखेंगे चौथे अध्याय का सार और अभी आगे बेसिक कोर्स। बेसिक कोर्स में सर्व आत्माओं का पिता एक है। इसमें अभी तक हमने समझा है परम पिता का नाम, रूप। रूप के संबंधित हमने समझा कि हर धर्म में रूप की साम्यता है। नाम के संबंधित भी हमने समझा कि परम पिता की आत्मा का ही नाम है, सदाशिव कहा जाता है क्योंकि वे सदैव कल्याणकारी है। और कल के क्लास में जैसे हमने देखा, परम पिता का परमानेंट घर परम धाम है। और परम धाम के बारे में, जैसे रूप के बारे में हर धर्म में मान्यता है एक ही रूप की, इसी तरह से परम धाम की जो मूल वतन है, जो आत्माओं का भी घर है और परम पिता का भी घर है, तो उस घर की भी मान्यता हर धर्म में है। बस उसके नाम अलग अलग दिए हैं, लेकिन सभी कहते समय यही कहते हैं ऊपर वाला है। अब इसके बाद परम धाम तो परम पिता का, भगवान का मूल घर है, लेकिन हम सब आत्माएं जैसे सृष्टि पर आए तो जन्म मरण के चक्र में आकर के दुखी हो गए, तमोप्रधान हो गए, पतित हो गए हैं। इसीलिए ही सृष्टि के उद्धार के लिए सृष्टि चक्र के चित्र में हमने इस बात को अच्छे से समझा है। सृष्टि जो कलयुगांत में पहुंची है, मनुष्य आत्माएं सब तम प्रधान बने हैं, तो सृष्टि का उद्धार करने के लिए भगवान को इस सृष्टि पर स्वयं आना होता है। और जब वो आते हैं तो मनुष्य आत्माओं की परिवर्तन के लिए, सृष्टि परिवर्तन के लिए, इस जगत को विपरीत दिशा में परिवर्तन के लिए, अर्थात दुर्गति से सद्गति के लिए, अवनति से उन्नति के लिए और पतन से उत्थान की ओर ले जाने के लिए भगवान को इस सृष्टि पर आना पड़ता है। और जब वो इस सृष्टि पर आते हैं तो यही समय है जिसे हमने सृष्टि चक्र में अच्छे से समझा है प्रूफ के साथ, कि वो अभी का ही कलयुगांत का समय है, जिस समय भगवान बाप इस सृष्टि पर आकर के स्वयं अपना परिचय दे रहे, जिसका गीता अनुसार उल्लेख भी हमने देखा कि भगवान स्वयं ही आकर अपना परिचय देते हैं। मुसलमानों में जिसलिए भगवान का नाम खुदा भी है, जो खुद आते हैं और खुद आकर के अपना परिचय दे रहे हैं। अब परिचय में हमने अभी तक नाम रूप देखा है उनका,
उनका मूल घर तो देखा, लेकिन इस सृष्टि पर जब वो आते हैं तो सृष्टि तो बहुत बड़ी है। ये साकार लोक, स्थूल सृष्टि, मनुष्य लोक, ये धरती पर जब भगवान आते हैं तो धरती बहुत बड़ी है, जिसे विश्व कहा जाता है। और इस विश्व में इतने सारे देश है, इतना सारा मनुष्यों का सागर है। अब भगवान इस सृष्टि पर अवतरित होंगे तो कहाँ पर अवतरित होंगे? ये तो हमने पहले ही समझा। भगवान अपना परिचय स्वयं देते हैं। अब उससे हमें समझना है कि भगवान ने आकर के क्या समझाया। इतनी बड़ी धरती पर, इतने बड़े विश्व में सैकड़ों देश है, तो भगवान किस देश में आए हैं और क्यों आए हैं? क्या खासियत होगी उनकी, उस देश की, उस स्थान की, जिस कारण से स्वयं भगवान जो सर्वशक्तिवान अथॉरिटी है, जिन्हें सारे मनुष्य आत्माएं मानती है, उन्हें स्वयं ही वो स्थान आकर्षित करता है कि भगवान इस सृष्टि पर, उस देश में ही क्यों अवतरित हुए। अब जैसे कि हम जानते हैं इस बात को कि परम पिता भगवान के बारे में तो सब धर्म वाले जानते हैं, गॉड इज वन, सबका मालिक एक है। बस केवल धर्म वाले, अलग अलग धर्म वाले हैं, तो उन्हें मानने का सभी का अपना अपना तरीका अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। लेकिन ये तो सभी जानते हैं कि सभी का पिता, सभी का मालिक एक ही, वो स्वयं भगवान है। अब उस भगवान के बारे में ही हमें पहले जानना होगा कि आखिर उन्होंने किस देश में अवतरण लिया है। क्योंकि भगवान जहां कहीं भी आएंगे, वो तो स्वस्थिति में स्थित रहने वाले, सदैव सभी का शुभ कल्याण करने वाले हैं। तो वे कभी भी किसी के साथ, जैसे जात पात का भेद, धर्म का भेद, कोई मनुष्यों का भेद, ये तो उनकी दृष्टि में है ही नहीं, क्योंकि वो सबके लिए ही कल्याणकारी है। जिसे हमने देखा तभी तो उन्हें मुक्तिदाता, कल्याण करने वाले, सुखकर्ता के रूप में सभी जानते हैं। तो वो भगवान, वो भेदभाव या पक्षपात करने की तो बात ही नहीं आती है। अर्थात ही सभी ही आत्माएं उनके बच्चे हैं, सभी का ही उनको कल्याण करना है। इसीलिए वो जिस भी देश विशेष में, जिस स्थान विशेष में आएंगे, तो जरूर उसके पीछे कोई रहस्य होगा। जैसे हम देखते हैं, एक परिवार में बच्चे होते हैं तो पिता कभी भी बच्चों के बीच में भेदभाव नहीं करते हैं। इसी तरह से परम पिता के लिए तो सभी आत्माएं उनकी संतान है, इसलिए भेदभाव की बात नहीं। तो जरूर कोई ऐसा कारण है जिस कारण से भगवान कोई स्थान या उस देश विशेष में आए होंगे। हम जैसे देखते हैं, विश्व का नक्शा तो बहुत बड़ा है। पृथ्वी का जो ग्लोब है, उसमें ढेर सारे धरती पर विभिन्न देश फैले हुए हैं। और ये जो देश फैले हुए हैं, ये सभी अलग अलग धर्मों को मानते हैं। जैसे कई ऐसे नक्शे हैं, मैप्स है, उसमें अलग अलग धर्म वाले जो है, अलग अलग देश में विभिन्न प्रकार के धर्मों की वगैरह मान्यता होती है, वो देखने में आता है। अब इसमें भी भगवान को तो, क्योंकि धर्म जो है वो वास्तव में मनुष्यों ने बनाए हैं, भगवान की नजर में तो धर्म वगैरह की बात ही नहीं आती है। इसीलिए ही पहले हम देखते हैं कि भगवान किस विशेषता के आधार से इस सृष्टि पर कोई देश विशेष या स्थान विशेष में आते हैं, उसका पहले कारण जानने की, कारण समझने की कोशिश करते हैं।
जैसे हम देखते हैं, जिन्हें स्लाइड दिख रही है, या तो बहुतों ने ऐसे विश्व का नक्शा वगैरह देखा होगा, यहाँ बात आ रही है कि भगवान कोई धर्म, जाति आदि का भेदभाव नहीं करते हैं। हम जैसे देखते हैं कि विश्व में ऐसे कई देश है जिनमें कोई ना कोई एक पर्टिकुलर, एक निश्चित धर्म की ही मान्यता दी जाती है। जैसे अमेरिका की तरफ, यूरोप की तरफ जो भी देश है वो क्रिश्चियन धर्मों को मान्यता देते हैं। ऐसे ही अरब कंट्री है, अफ्रीका जैसे कई देश है जहां मुस्लिम धर्मों को विशेष रूप से मान्यता दी जाती है। चीन, जापान, मलाया जैसे देश है जहां पे बौद्ध धर्मों को मान्यता दी जाती है। और भारत, नेपाल जैसे देश है, वहां पर हिंदू धर्म को मान्यता दी जाती है। और इसके प्रूफ के रूप में जहां चित्र में दिखने में आ रहा होगा कि हर देशों के आगे, हर देशों में उनके उनके धर्म को मान्यता देने वाला सिंबल, निशानी दिखाई हुई है। अर्थात उन देशों में उन्हीं एक निश्चित धर्म की मान्यता दी जाती है। और भगवान जब इस सृष्टि पर आएंगे तो इन सब बातों को तो देखते नहीं है, क्योंकि अगर भगवान कोई ऐसे जो एक ही विशेष धर्म को मान्यता देने वाले देश में यदि अवतरित होते हैं तो भगवान के ऊपर इस बात की उंगली उठ सकती है कि वो एक धर्म को प्रेफरेंस दे रहे। समझने का भाव ये है कि यहाँ पर जैसे अमेरिका, यूरोप जैसे विशेष रूप से क्रिश्चियन धर्मों को मान्यता देने वाले देश है, अगर भगवान का वहां अवतरण हो तो ये समझेंगे लोग कि भगवान एक धर्म को विशेष रूप से मान्यता दे रहे। या तो फिर चीन, जापान, मलाया जैसे देशों में केवल बौद्ध धर्मों को ही ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, तो ये बात उठेगी कि भगवान उसी धर्म विशेष को मान्यता दे रहे। लेकिन भगवान की नजर में तो सभी आत्माएं हैं, उनकी संतान है, तो किसी विशेष धर्म को देखेंगे ही नहीं। अब ये देखना होगा फिर कि आखिर भगवान जिस देश में आते हैं उस देश की, उस स्थान की क्या खासियत है जिस कारण से भगवान को उस स्थान में आना पड़ता है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम देखेंगे कि भगवत गीता में इसका मूल कारण बताया हुआ है। भगवान उवाच, जिस धर्म ग्रंथों को मान्यता दी है और हर धर्म वालों ने भी गीता का लोहा माना है, क्योंकि ये मनुष्य जीवन के परिवर्तन का शास्त्र है। हर एक मनुष्य जीवन के परिवर्तन के लिए भगवान उवाच के रूप में गीता में ही सारे उल्लेख आए हुए, जिससे मनुष्य कर्म बंधन मुक्त हो सकते। और भगवान भी इस सृष्टि पर आते हैं तो उनका भी मूल उद्देश्य है सभी का शुभ करना, सभी को दुखों से मुक्ति दिलाना। और उसी भगवत गीता में ही भगवान के आने का मूल कारण बता दिया है। तो कारण है चौथे अध्याय का 7वां श्लोक, अध्याय 4, श्लोक नंबर 7। वैसे तो भगवान के आने का मूल कारण हमने सृष्टि चक्र के चित्र में भी देखा है कि वो इस सृष्टि पर आने का विशेष कारण क्या है, जो इस श्लोक में बताया है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब धर्म की ग्लानि होती है, इस्लाम, क्रिश्चियन आदि अनेक अधर्म या विधर्म की वृद्धि होती है, तभी मैं स्वयं शिव प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता हूं। अर्थात जहां जहां धर्म की ग्लानि होती है, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, उसी समय ही भगवान इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं।
अब धर्म की ग्लानि, इस शब्दों को समझना जरूरी है कि धर्म ग्लानि कब शुरू होगी और कहाँ शुरू होगी। कब शुरू होगी इसे तो हमने सृष्टि चक्र अनुसार समझा है कि कलयुगांत के समय कलह क्लेश बढ़ता है, अनेक धर्मों का बोलबाला बढ़ता है, तो वो समय हो गया कलयुगांत का। और कैसे होती है, इसका उत्तर है कि ऐसी धर्मग्लानि होना, इसका मतलब ही है कि जहां एक धर्म पलता हो, अगर जैसे अभी अभी हमने विश्व के नक्शे में भी देखा, बहुत ऐसे देश है वहां एक निश्चित धर्म को प्राधान्यता दी जाती है, तो फिर वहां तो धर्मग्लानि की बात ही नहीं आएगी, क्योंकि एक ही धर्म है तो वहां एक धारणा होगी, तो वहां धर्मग्लानि की बात कैसे आएगी। तो धर्मग्लानि होने वाला स्थान कौन सा है? धर्मग्लानि तभी होगी जहां अनेक धर्म पल रहे हो, अनेक धर्मों को स्थान दिया जा रहा हो, और ऐसी जगह पर ही अनेक धारणाएं जहां है तो वहां अनेक मतें होंगी। अनेक धर्म जहां पल रहे होंगे वहां अनेक मतें होगी, और जहां अनेक मतें हैं वहां संघर्ष जरूर होगा, कलह क्लेश जरूर होगा, तनाव जरूर निर्माण होगा, और धर्म के नाम पर वहां ही अनेक प्रकार के लड़ाई झगड़े भी मौजूद होते होंगे। इसी के लिए ही जहां अनेक धर्मों के लोग रहते हो वहां ही धर्म की ग्लानि होगी, क्योंकि सब कुछ मिक्स हुआ पड़ा है, तभी धर्म की ग्लानि होती है। और भगवान भगवत गीता में ही इसके लिए ही भगवान ने आकर के ये बात बताई कि इन सारे धर्मों को त्यागना है। भगवत गीता का 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 66, जिसमें इस बात के लिए भगवान ने बताया है, जब अनेक धर्मों की मिक्सचरिटी हुई, लोग भी उलझन में पड़ गए, तो ऐसे समय भगवान ने बताया इन सब धर्मों को त्यागना है। श्लोक है 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्ष इष्यामि मा शुचः। अर्थात सब धर्मों का पूरा त्याग कर मुझ एक की शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो यहाँ बात आई है खास सब धर्मों को पूरा त्याग करने की। तो भगवत गीता में भगवान उवाच है, भगवान ने ये बात बताई कि सब धर्मों को त्यागना है, सब धर्मों का परित्याग करना है। तो इतने सारे बड़े विश्व में वो कौन सा देश है जहां पर अनेक धर्मों की मौजूदगी देखने में आती है? जैसे कि भारत तो कहने के लिए है कि हिंदू धर्म की भारत में मान्यता दी जाती है, लेकिन वास्तविकता अगर देखी जाए, 2500 वर्ष का इतिहास हम दोहराएं यदि, तो इतिहास में इस बात का पूरी तरह से प्रूफ मिलता है। इतिहास इस बात का गवाह है कि आज तक अनेक धर्मों के लोगों ने धर्म के नाम पर सबसे ज्यादा हिंसा किस देश में की है? तो वह देश और कोई नहीं है बल्कि भारत देश है। यदि हम इस बात को अच्छी तरह से इतिहास के आधार से देखें तो 200-250 वर्ष तक क्रिश्चियंस का, अंग्रेजों का राज्य चला भारत पर, और बहुत लंबे समय तक मुसलमानों की अलग अलग पीढ़ियों ने, कई मुगल बनकर, कई मुस्लिम, अनेक वैरायटी प्रकार के राजाएं और देशों से भी आकर के आक्रमण करते गए, राजा यह चलाते गए। तो इतिहास में और सारे ही विश्व के लोग इस बात को जानते हैं कि भारत पर
जितना भारत में स्वतंत्रता के सबसे ज्यादा संग्राम हुए हैं, अनेक अलग अलग धर्म वालों ने राज्य किया है, और उसका प्रभाव ही भारत की जो संस्कृति है उस पर पड़ा हुआ है, जिसमें ही भारत में ही अनेक धर्म के लोग, अनेक जातियों के लोग, उन धर्मों के अनेक छेड़े हुए उनके लोग, उस आधार से ही अनेक भाषाएं बनी, और भाषाएं, अनेक धर्म, अनेक जातियां, इसके कारण ही अनेक प्रकार के मतावलंबी लोग भी भारत में ही देखने में आते हैं। और इन धर्मों के आधार से ही जो अलग अलग राज्य बने, भाषाएं हैं, अनेक अनेक राज्यों में भी खंडितता, छेड़े, विभाजन, ये सारी परंपरा ही भारत में ही सबसे ज्यादा देखने में आती है। और दूसरी बात, जो भगवत गीता में बात आई धर्मग्लानि की और अनेक धर्मों के परित्याग की, तो वो इसीलिए भगवान को बोलना पड़ा क्योंकि भारत में ही सबसे ज्यादा अनेक जो विविध प्रकार की धर्म के लड़ाई झगड़े, जातियों को लेकर, भाषाओं को लेकर के जितना खून खराबा, मौत का बाजार देखने में आता है, दंगे फसाद, बहुत सारी वैरायटी प्रकार का जो संघर्ष है वो भारत में ही देखने में आता है। जिसका एक ताजा उदाहरण अगर हम ले तो अयोध्या का कांड, जो कई दशकों से चलते आ रहा है, जिसका समाधान नहीं निकल पा रहा है, जिसके पीछे, अयोध्या मंदिर के पीछे जितना खून खराबा हुआ है, ऐसे बहुत सारे न्यूज में बहुत सारे ऐसे प्रूफ है जिसमें देखने में आता है कि भारत में हमेशा ही धर्म, जाति, मतभेद, भाषाएं, राज्य, अनेक विविध प्रकार की राजनीतिक पार्टियां, इन सब के चलते संघर्ष ही संघर्ष चलते रहता है, कलह क्लेश चलते ही रहता है। और ये कम नहीं, द्वापर से ही 2500 वर्ष के लंबे समय से ही ये चलते आ रहा है, और कलयुगांत के समय सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ है। और इसीलिए ही ऐसा स्थान जहां दुख ही दुख चलते रहते हैं, और ये दंगे फसाद, ये लड़ाई झगड़ा, संघर्ष, मतभेद के कारण जो समाज की अव्यवस्था बन चुकी है और दुख का जो पहाड़ मनुष्यों पे गिरते जा रहा है, भगवान का तो कार्य ही है, कर्तव्य ही है, जिस आधार से उनका नाम पड़ा है, शुभ करने वाले, कल्याण करने वाले, दुखों से मुक्ति देने वाले। इसीलिए जो भगवत गीता का अभी 66वां श्लोक हमने देखा, मोक्ष इष्यामि मा शुचः, तो मुक्ति देने के लिए ही, दुखों से मुक्ति देने के लिए ही भगवान को इस सृष्टि पर आना पड़ता है। और परम पिता ही सभी धर्मों के लोगों के सामने, क्योंकि सारे धर्मों का सार, सब धर्मों के सैंपल भारत में ही देखने में आते हैं, इसीलिए ही परम पिता को, भगवान को भी इन दुखों से मुक्ति देने के लिए ही भारत देश में ही आना पड़ता है। अब ये तो हमने भगवत गीता और जो सामाजिक व्यवस्था है, धर्मों की जो सेटिंग है, उस आधार से तो देख लिया कि जहां अनेक धर्मों की मौजूदगी है तो भारत देश इसका सैंपल है, और सारे विश्व के लोग भी इस बात को जानते हैं। इस कारण से ही भगवान को भारत देश में आना पड़ता है। लेकिन क्या केवल ये एक ही कारण पर्याप्त है जो भगवान भारत देश में आए? इसके अलावा भी और एक कोई कारण है जिसके कारण से भगवान को इस सृष्टि पर आना पड़ता है, जो भगवान की विशेषता है, और वही भारत देश में सबसे ज्यादा मान्यता दी गई विशेषता है, वो है पवित्रता। भगवान का नाम लेते ही पवित्रता, भगवान है ही एवर प्योर, परम पवित्र,
और भारत में भी एक ऐसी विशेषता है जिसे महत्व दिया जाता है, अहमियत दी जाती है, और वो विशेषता ही भगवान को भारत देश की ओर आकर्षित करती है। वो कैसे, इस बात के लिए कल का क्लास, आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।